हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो सभी छात्र छात्राओं के एग्जाम के दृष्टिकोण से लाभदायक होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इन प्रश्नों का अभ्यास और याद करें, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब एवं शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो आइए जानते हैं कि मानव भूगोल क्या होता है। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रेडजल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो रेडजल के अनुसार उन्होंने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है, जो भौतिक दशाओं का योग होते हैं। एक अन्य स्थान पर रेडजल ने लिखा कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अगर आसान भाषा में समझना है तो मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आइए जानते हैं सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र क्या हैं। तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ये सभी सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल की विषय वस्तु एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं कि मानव भूगोल की क्या विषय वस्तु हैं एवं क्या उनकी क्षेत्र हैं। तो भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक यानी कि भौतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानीय वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के प्रमुख विषय क्षेत्र हैं सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल आदि। ये सभी मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो आइए हम लोग मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करते हैं। जैसा कि मानव भूगोल भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। वास्तव में भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। मानव भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय परिघटनाओं के स्थान वितरण, मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, उनके घटित होने के कारणों, विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्र है मानव, उसके विकास क्रम में उसके द्वारा की गई अनोन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति संभव हो सकी है। यानी कि सामाजिक विज्ञानों की क्या उत्पत्ति हुई है, जैसे कि देख रहे हैं समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, कल्याण विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांकिकी अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, सैन्य विज्ञान, लिंग अध्ययन, नगर व ग्रामीण नियोजन, नगरीय अध्ययन व नियोजन, राजनीतिक विज्ञान, संसाधन अध्ययन, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र व वाणिज्य, पर्यटन व यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। इस तरह ज्ञान के विस्तार के साथ मानव भूगोल के नए उपक्षेत्रों का विकास होता रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निश्चयवाद क्या है। तो निश्चयवाद होता क्या है, आइए जानते हैं। तो मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता है। मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था।
प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश को ही पर्यावरणीय निषेधवाद कहा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संभववाद क्या है, तो आइए जानते हैं संभववाद क्या है। तो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का अपने इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। विडाल डी ला ब्लास तथा लुसियन फेवरे संभववाद की विचारधारा को मानने वाले प्रमुख विचारधारक थे। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता और उस सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। उदाहरण के लिए संभववाद के उदाहरण के लिए नदी पर पुल बनाना, खेती करना, परिवहन आदि, ये सभी संभववाद के उदाहरण हैं। तो मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले ही करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ हम और आप, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।